टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हैसियत आलिम हम किस तरह करें। मुझे इस अंजुमन में हाजिरी देकर बहुत खुशी हो रही है और अपने लिए मैं बहुत आदत की बात समझता हूँ कि चंद बातें गोशगुजार करने का मौका मिला है मुझे। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने पिछले 2-3 अशरों के दरमियान बहुत ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा कर दिया है दुनिया के अंदर। वो इनकलाब आप फिक्री ना सही, लेकिन आप मटीरियल मादी इनकलाब आप उसको मानेंगे कि अगर कोई बुजुर्ग फर्ज कर ले 20 साल कबल कब्र से उठकर आ जाए और अब आज की दुनिया पर नजर दौड़ाएं तो वो हैरान होंगे कि ये सब क्या है। लोग मोबाइल पर किस तरह से बात कर रहे हैं, लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर न सिर्फ ये कि बात हो रही है बल्कि डॉक्टर्स ऑपरेशन तक कर रहे हैं। एक डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया में बैठकर लंदन में ऑपरेशन कर रहा है इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ टेक्नोलॉजी है, मैं यहाँ इस प्रोग्राम की गरज से इसका हम मुराद हम लेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट और तवासलात की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से हमारी ये मुराद है, हम उस तक महदूद रखेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत वसी टर्म है और हम उसमें मज़ीद गहराई में नहीं जाएंगे। तो हैसियत आलिम हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस्लाम की इशाअत के लिए, पहले तो खुद अपने नफ्स के लिए, अपनी ज़ात के तज़किये के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, उसके बाद फिर इस्लाम की इशाअत के लिए किस तरह करें। तो ये मेरा मौजू है। मैंने चंद टूल्स का इंतखाब किया है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इन टूल्स को पहले से जानते हो और कुछ टूल्स हो सकता है आपके लिए नए हों। क्योंकि वक्त बहुत कम है, हम तेज़ी से उनका बस तारुफ कराते हुए गुजरेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ इंटरनेट पर आती है, इंटरनेट का एक मुतरादिफ समझा जाता है जिसे कोई आप बता सकते हैं वो क्या है। जब भी इंटरनेट का जिक्र आता है तो क्या चीज आपको समझ में आती है? गूगल सर्च इंजन है ना। यानी जब इंटरनेट के लिए गेटवे बन गया है गूगल, इंटरनेट पर आपको कुछ भी तलाश करना। इंटरनेट बुनियादी तौर पर है क्या? इंटरनेट दरअसल इसके नाम से ही जाहिर है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, कंप्यूटरों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। दुनिया भर में सर्वर्स रखे हुए हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं जिनके ऊपर डाटा रखा हुआ है और इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है वो उस डाटा को एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए, लिंक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो उसका पूरा जो रब्त है, उसका जो नेटवर्क है, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो उस इंटरनेट की रसाई हम जो करते हैं बुनियादी तौर पर, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, गूगल क्रोम कह सकते हैं, एज कह सकते हैं, सफारी कह सकते हैं, मोजिला कह सकते हैं। उसको ब्राउजर कहा जाता है। ब्राउजर यानी इंटरनेट को एक्सेस करने का एक टूल। तो मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अभी मैंने ब्राउजर खोला है गूगल का क्रोम, गूगल ही का बनाया हुआ ब्राउजर है क्रोम। इस पर मैं एक वेबसाइट पर आ गया हूँ गूगल पर। तो गूगल बुनियादी तौर पर दरवाजा है इंटरनेट की दुनिया में दाखिल होने का। तो इस दरवाजे को सब लोग इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में जितने लोग हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो गूगल से वाकिफ होंगे और गूगल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, किसी न किसी शक्ल में कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसी का इस्तेमाल हम देखते हैं कि किस तरह से मुफीद इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। एक तरीका तो यह है कि हम अपनी टर्म जो है कीवर्ड, इसको कीवर्ड या कलीदी लफ्ज बोला जाता है, इसको हम गूगल पर डालते हैं और गूगल पर डालते ही कुछ रिजल्ट्स इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये तरीका सबसे आम तरीका है कि आप अपने कीवर्ड्स गूगल के ऊपर डालें। चंद कीवर्ड्स मसलन इस्लामोफोबिया, मुझे इस्लामोफोबिया पर कुछ आर्टिकल या कोई चीज़ तलाश करनी है। इस्लामोफोबिया इन इंडिया, तो मैं ये 3 कीवर्ड्स मैंने इस्लामोफोबिया इन इंडिया ये मैंने एंटर कर दिया। अब गूगल का काम ये है, गूगल का जो
एल्गोरिथम में मैं उसकी डिटेल में, उसकी टेक्नोलॉजी में नहीं जाऊंगा कि किस तरह से काम करती है। बस आप ये देख लीजिए कि ये आपने गूगल ने हमें चंद रिजल्ट्स अपने इस पेज पर दे दिए, चंद वीडियोस दे दी हैं और चंद रिजल्ट्स दे दिए हैं। विकिपीडिया का है, कुछ यूट्यूब के रिजल्ट्स हैं और बाकी के नीचे मज़ामीन आ रहे हैं। तो ये किस तरह से आया और आप देख सकते हैं इसमें कितने रिजल्ट्स हैं। ये तकरीबन 59 लाख रिजल्ट इसमें आ चुके हैं। 59 लाख। अब 59 लाख रिजल्ट्स आप एक एक करके तो नहीं देख सकते, उसके लिए तो जमाना लग जाएगा और वो जब तक आप देखेंगे तमाम रिजल्ट्स वो उससे भी ज्यादा होते चले जाएंगे। तो आपको अपनी सर्च को पिन पॉइंट करना है और मजीद गहराई में जाना है। आपको उस पर्टिकुलर कीवर्ड को, किसी मखसूस कीवर्ड को या मखसूस सर्च को तलाश करना है। तो उसके लिए गूगल ने ऑपरेटर्स दे रखे हैं। ये तो होगी कॉमन सर्च जो 98% लोग, 98% लोग इसी से काम चला लेते हैं। और कोई काम की चीज़ बाज़ औक़ात मिल भी जाती है, गूगल का एल्गोरिथम वैसे अच्छा है और बाज़ चीज़ें उसमें मिल जाती हैं आसानी से कि एक दो सर्च रिजल्ट्स के पहले पेज पर ना सही, दूसरे पर सही, चौथे पर सही, 10वें पेज पर जाके कहीं ना कहीं आपको वो डाटा मिल जाएगा जो आपका मतलूबा डाटा होगा। लेकिन आपको तेजी से काम करना है तो उसके लिए आप फिर क्या करेंगे? तो गूगल ने उसके लिए सर्च ऑपरेटर्स बना रखे हैं। तो सर्च ऑपरेटर्स की भी अच्छी खासी तादाद है। मैं यहाँ पर आपको 2 या 3 सर्च ऑपरेटर्स बताऊंगा। मसलन पहला जो सर्च ऑपरेटर है वो है डबल कोट करके। आप अपने कीवर्ड्स जो है डबल कोट में डाल दें, इस्लामोफोबिया इन इंडिया। इससे क्या होगा, गूगल सिर्फ जहां जहां भी इस्लामोफोबिया इन इंडिया इंटरनेट पर पूरा इतना ही पूरा लफ्ज आया होगा सिर्फ उसी को सर्च करेगा। ये देखिए, अब ये रिजल्ट्स कितने रह गए? 1.25 लाख, 1,25,000 रिजल्ट्स। यानी अब कदरे आसान होता जा रहा है हमारा मामला। अब इसको और पिन पॉइंट करना चाहता हूं। अगर मुझे कोई वेबसाइट चाहिए, मुझे मालूम है कि ये इस्लामोफोबिया इन इंडिया मुझे वॉशिंगटन पोस्ट में चाहिए या न्यूयॉर्क टाइम्स में चाहिए, तो मुझे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के साइट का एड्रेस मालूम करना होगा कि वो क्या है। तो आप यहाँ पर एक और साइट खोल लीजिए और टैब खोल लीजिए और उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स खोलिए। खोलने का मकसद ये था कि आपको साइट का नाम मालूम है, nytimes.com, ये उसका एड्रेस है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस डालकर SITE साइट, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, 2 नुक्ते जो होते हैं कॉलन वो लगाएंगे। उसके बाद आप वेबसाइट का नाम लिख देंगे nytimes.com। अब ये क्या करेगा, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये सर्च टर्म जितनी बार आई है वही सर्च टर्म हमें मिल जाएगी। ये देखिए, अब हमें 3 रिजल्ट्स मिले हैं, सिर्फ 3, और इन 3 रिजल्ट्स को पढ़ना और हासिल करना उसमें से मवाद वो आसान हो गया आपके लिए। तो एक तरीका तो ये था, मैंने यहाँ इसमें आपको 2 टेक्निक्स इसमें बताई हैं। एक तो डबल कोट्स के अंदर अपने कीवर्ड्स को डाल दीजिए, कोई फ्रेज, कोई इबारत जो है आपको याद हो, अगर मान लीजिए पहले से आपने पढ़ रखी है कि वही इबारत है, तो आप उसको डबल कोट्स में बंद कर दीजिए। उसके बाद स्पेस, साइट, कॉलन, उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे तो आपको उस वेबसाइट का डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक टेक्निक है। इसी तरह यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, ये मैं पावर पॉइंट आपको मैं दे दूंगा, तस्वीर लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी PDF मिल जाएगी, आप बस सुन लीजिए। यहाँ पर ये कुछ सर्च ऑपरेटर्स हैं। अगर आप प्लस किसी लफ्ज के साथ लगाएंगे, किसी कीवर्ड के साथ प्लस लगाएंगे, तो वो उस कीवर्ड को जरूर शामिल करेगा। बाद औक़ात क्या होता है, आपने कुछ सर्च किया लेकिन वो गूगल कह देता है कि मैंने ये लफ्ज सर्च नहीं किया, तो आप प्लस लगा देंगे उस लफ्ज के आगे, तो वो सर्च करेगा ही करेगा। और किसी लफ्ज को आप देख रहे हैं कि बाद औक़ात बहुत सारे लफ्ज गैर जरूरी आ रहे हैं सर्च में, जो कि आपके मतलूबा अल्फाज नहीं है, मतलूबा कीवर्ड्स नहीं है, तो आप उसको माइनस में कर सकते हैं। तो माइनस करेंगे तो वो अल्फाज नहीं आएंगे। मिसाल देख सकते हैं, लेकिन वक्त चूंकि हमारे पास बहुत ही महदूद है, तो ये लफ्ज शामिल करके भी वो जितने रिजल्ट्स होंगे वो मुझे देगा। ये तो बस मिसाल है, मैंने करके नहीं देखा, आपके सामने कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस्लामोफोबिया और हिंदुत्व के साथ वो उस कीवर्ड को जरूर शामिल कर रहा है।
है, यानी वो लाजमी तौर पर लफ्ज हिंदुत्व को भी शामिल कर रहा है। इसी तरह वो माइनस का ऑपरेटर है तो माइनस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह और एंड के दो ऑपरेटर्स होते हैं, यानी ये टर्म या फिर ये टर्म, मान लीजिए आप एप्पल या ऑरेंज सर्च कर रहे हैं तो एप्पल और ऑरेंज, ओ आर कैपिटल में रहेगा, ऑरेंज। तो सर्च रिजल्ट्स में क्या आएगा, एप्पल भी आएगा ऑरेंज भी आएगा, एप्पल आएगा या फिर ऑरेंज आएगा, या खैर वो मिसाल है इस्लाम और हिंदुइज्म, तो क्या कहेगा वो तमाम रिजल्ट्स इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों पर देगा। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, आप किसी किताब की या किसी डॉक्यूमेंट की तलाश में हैं इंटरनेट पर और आप सर्च कर रहे हैं, मसलन आप सर्च कर रहे हैं मौलाना मौदूदी की किताब पर्दा, मान लीजिए आप सर्च करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको डायरेक्टली मिल जाए, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह से जरूरी नहीं कि हर किताब मिल जाए। उसके लिए एक तरीका होता है पीडीएफ का, फाइल टाइप पीडीएफ का। उसके लिए क्या करेंगे, FILE एक साथ है ये, इसमें स्पेस नहीं है, उसके बाद कॉलम लगा के PDF आप लगाएंगे तो आपको तमाम रिजल्ट सारे PDF वाले मिलेंगे। आप इसमें PPT लगाएंगे तो सारे रिजल्ट पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन वाले मिलेंगे। आप इसमें DOX या DOC लगाएंगे तो डॉक्यूमेंट वर्ड की फाइल मिल जाएगी। इस तरह से जो भी फाइल के जो एक्सटेंशन होते हैं, बस आपको वो एक्सटेंशन देना है और वो आपको उसी के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बुनियादी टेक्निक्स है सर्च की, क्योंकि हमें से ज्यादातर लोग जो है गूगल को उसके बुनियादी तरीके से सर्च करते हैं। ये कुछ एडवांस तरीके हैं, ये अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी तहकीक में और डाटा को आसानी से निकालने में बहुत आसानी पैदा हो जाएंगी। तो चलिए अब गूगल से आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला तो यह है कि गेनिंग द नॉलेज, यानी नॉलेज का को हासिल करना, उसका इंतज़ाम। फिर उसी में है लर्निंग न्यू स्किल्स, नए स्किल्स को। अब सुबह जो वर्कशॉप में मैं अमीर हसन साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की बात की थी, तो वो स्किल्स हासिल करना। उसके बाद फिर जो हासिल की गई नॉलेज और स्किल्स हैं उनको अप्लाई करना। तो ये किस तरह से उलमा के नुक्ता नज़र से ये किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके ताल्लुक से पहले पॉइंट पर आते हैं हम, गेनिंग द नॉलेज। गेनिंग द नॉलेज में हमें 2 तरह की नॉलेज है, लर्निंग दीन, यानी दीन को सीखना, और फिर दुनिया के उलूम को सीखना, दीनी उलूम को सीखना और दुनिया के उलूम को सीखना। तो यहाँ पर मैंने चंद साइट्स का, चंद टूल्स का यहाँ पे जिक्र किया है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सैकड़ों हैं। यहाँ पे मैंने चंद मुंतखब टूल्स का जिक्र किया है। पहला है कुरानोहदीस.com। ये चूंकि अंग्रेजी और उर्दू दोनों में दस्तयाब है, इसलिए ये बहुत खूबसूरत वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हदीस के तमाम मजमूए, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, मतलब सियाह सित्ता के तमाम मजमूए हैं इसमें। इसके अलावा भी हैं, और कुरान की तफासीर हैं, तर्जुमे हैं, और मुख्तलिफ उलमा के, मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के तर्जुमे यहाँ पर आपको उर्दू और अंग्रेजी में आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और सर्च का भी बहुत अच्छा इसने फैसिलिटी दे रखी है। मान लीजिए आपको हिजाब या पर्दा या निकाह सर्च करना है तो कुरान की तमाम आयतें एक साथ आपके सामने आ जाएंगी। मैंने लफ्ज़ निकाह कीवर्ड डाला और निकाह सर्च किया तो कुरान की वो तमाम आयतें जहाँ जिनके तर्जुमे में लफ्ज़ निकाह मौजूद है, जिनके तर्जुमे में, क्योंकि मैंने उर्दू में सर्च किया है तो तर्जुमे में लफ्ज़ निकाह मौजूद है, तो वो तमाम आयात एक साथ यहाँ पर आ गई। इसी तरह हदीस में भी आप सर्च करेंगे तो हदीस का भी कीवर्ड से आप तलाश कर सकते हैं। फिर मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के तफासीर भी इस तरह हैं। आइए दूसरे टूल पर आते हैं। ये ilmedeen.com है। ये बहुत मुफीद वेबसाइट है, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। इसमें हजारों बल्कि लाखों मज़ामीन और किताबें जमा कर दी गई हैं उर्दू में। देखिए, दीनी उलूम की डिजिटाइजेशन की तहरीक, तो इसमें लाखों मज़ामीन हैं और डाउनलोड के लिए अवेलेबल है बहुत सारी किताबें। मकतबा जिब्रील और मुख्तलिफ लाइब्रेरियाँ और मुख्तलिफ ज़ुमरे इसमें दे रखे हैं, इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। इसके अलावा मकतबा शामिला भी उर्दू में
में मौजूद है, शामिला उर्दू, लेकिन वो मकतबा शामिला अरबी वाली नहीं है, ये नाम बस इन्होंने रख दिया है, लेकिन है बहुत मुफीद, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ों का यूनिकोड वर्जन आपको, मुख्तलिफ किताबों का, मज़ामीन का यूनिकोड वर्जन मिलेगा, और आप बहुत अच्छे से एडवांस सर्च इसमें कर सकते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत को, फतावा भी इसमें सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो सर्च की जा सकती हैं। इसके बाद तंजील.नेट है। तंजील.नेट कुरान की मुख्तलिफ कुरा की आवाज़ में कुरान की तिलावत है, और फिर मुख्तलिफ उसमें तराजिम भी है कुरान में जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरह जिक्र, ये एक विंडो का प्रोग्राम है, इसमें आप कुरान को अपने विंडो में इंस्टॉल करके उसके ऊपर मुख्तलिफ आयात के ऊपर हाईलाइट करके अपने नोट्स ले सकते हैं, अपने हवाशी लिख सकते हैं। आप अगर तफसीर का काम करना चाहते हैं तो जिक्र.com जो है, जिक्र के जो ये सॉफ्टवेयर है, यह बहुत मुफीद आपके लिए साबित होगा। उसमें आप अपने नोट्स ले सकते हैं और अपने हवाशी लिख सकते हैं किसी भी आयत के ऊपर, और वो बाद में आप उसको एक जगह जमा कर सकते हैं। इसी तरह एंड्रॉयड ऐप को, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस्लाम 360 ये जाहिद हुसैन शिबा की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें कुरान के ताल्लुक से, हदीस के ताल्लुक से, उसमें पूरा ऐप स्वीट बना रखा है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है, खुद पढ़ने के लिए, तफासिर पढ़ने के लिए बहुत मुफीद है इस्लाम 360। इसी तरह मुस्लिम प्रो भी है, और किंडल ई रीडर है, इसमें इस्लामी बहुत सारी किताबें ई बुक्स की शक्ल में आप पढ़ सकते हैं। तो खैर वो इसमें आगे आएगी इसकी तरफ। आगे आते हैं हम दीनी उलूम के ताल्लुक से कुछ टूल्स। तो सबसे पहले तो गूगल है, जिसका जिक्र अभी हो चुका है, गूगल के ताल्लुक से मैंने कुछ एडवांस टिप्स आपको दिए हैं। उसके बाद विकीपीडिया है। विकीपीडिया पहले जमाना हुआ करता था, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सबसे बड़ी इंसाइक्लोपीडिया हुआ करती थी, लेकिन विकीपीडिया ने उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब विकीपीडिया दुनिया की 13वें नंबर की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली साइट है, और इस पे कई करोड़ क्लिक्स जो है हर माह होते हैं, कई करोड़ विजिटर्स हर माह आते हैं। आज़ाद विकीपीडिया, आज़ाद एनसाइक्लोपीडिया है, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आज़ाद एनसाइक्लोपीडिया है। हर मौजू पर आपको मवाद, इवन करंट अफेयर्स के ऊपर कि आज क्या हो रहा है, हिजाब के मामले में कर्नाटक में जो मसला हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ, वो मारूफी अंदाज में पॉइंट की शक्ल में या तारीखी एतबार से वो आपको दे दे। तो विकीपीडिया मैं जिक्र करना चाहूँगा, हमारे पास मिल्लत में विकीपीडिया को एडिट करने वाले लोग बहुत कम हैं। जो लोग इसकी अहमियत को समझते हैं वो उसमें अकाउंट बनाते हैं, और उसको विकीपीडिया में चूंकि हर शख्स ओपन है, हर शख्स अपनी बात रख सकता है, हर शख्स मारूफी अंदाज में अपने डाटा, अपने स्टैटिस्टिक्स, अपने दलाइल पेश कर सकता है। तो मिल्लत में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो विकीपीडिया के एडिटर हैं। तो कोई भी शख्स अकाउंट खोलना जा सकता है विकीपीडिया पर जाकर, लॉगिन का ऑप्शन होता है, साइन अप का ऑप्शन होता है, अकाउंट खोलें, वहां पर एडिटर बने, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इस्लाम के ताल्लुक से अगर गलतफहमी फैलाई जा रही है तो आप उसका रद्द करें, कहें कि नहीं ये सही बात नहीं है, इस तरह से दुरुस्त बात है, लेकिन वो हवाला मांगता है, और अगर हवाला उसके लिए उसको दुरुस्त लगता है तो फिर वो आपका एडिट शामिल कर लेता है, वरना डाटा हटा देता है। तो ये काम हमें करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली और ऑथेंटिक वेबसाइटों में मानी जाती है विकीपीडिया। तो उलमा की हैसियत से हम लोगों का ये फरीज़ा है कि इस तरफ रद्द हो। हवाला वेबसाइट का भी दे सकते हैं, छपी हुई किताब का भी दे सकते हैं, और किसी इंटरव्यू का भी दे सकते हैं, लेकिन हवाला मुस्तनद होना चाहिए। हाँ, किताब का हवाला चाहिए, तो उसके अपने रूल्स हैं, विकीपीडिया के हवाला देने के साइटेशन के रूल्स हैं, तो आप एक बार पढ़ लें तो आपको। फिर archive.org है, इसमें करोड़ों, दुनिया भर की करोड़ों वेबसाइट, करोड़ों किताबें इसमें मौजूद हैं, करोड़ों डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह एक प्रोजेक्ट गुटनबर्ग है, ये ई बुक्स का एक प्रोजेक्ट है, दुनिया भर में पुरानी जो किताबें हैं जो भी कॉपीराइट फ्री हैं, वो तमाम किताबें आप गुटनबर्ग पर मुफ्त में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये चंद बातें थी। इसके अलावा अब मान लीजिए अब आपने स्किल्स भी हासिल कर लिए, आपने नॉलेज हासिल कर ली, उसके बाद आगे करने का काम क्या है हमारा? तो उसके लिए स्किल्स हासिल करने के लिए
मसलन आपको स्पीकिंग का स्किल हासिल करना है, आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, फोटोशॉप सीखना है, तो और चीज सीखनी है, तो ये चंद वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए से यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं, आपको हर तरह का सॉफ्टवेयर, हर तरह के सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं। और कोर्सेरा है, एडेक्स है, Lynda.com है, यूडेमी है, यूडेमी, और ये सारे जो है यूट्यूब को छोड़ के और अनअकैडमी को छोड़ के ये आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। यानी जब आप उनका कोर्स मुकम्मल करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपके आगे जॉब में काम आ सकता है। TEDx चूंकि वो नहीं है टीचिंग लर्निंग का नहीं, तो आप अपने मालूमात के इजाफे के लिए आप सुन सकते हैं। जी, इनमें बहुत सारे कोर्स फ्री हैं, बहुत यूट्यूब पर तकरीबन फ्री है, ऑलमोस्ट यूट्यूब पर जितने भी चैनल्स हैं कोई इसमें आपको चार्ज नहीं करता। यूडेमी पे आपको बहुत सारे कोर्स फ्री मिल जाएंगे, बहुत मुफीद कोर्स फ्री मिल जाएंगे। कुछ कोर्सेज हैं जो बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको हो सकता है पैसा देना पड़े, और बाद आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट देता है कि आप उसको आसानी से ले सकते हैं। कभी कभी 150-200 रुपये में आपको बहुत अच्छा कोर्स मिल जाता है, और वो लाइफ टाइम आपके लिए होता है। तो ये भी लोग कर सकते हैं कि एक शख्स खरीद ले और अपने भाई को, दोस्त को उसी अकाउंट से आप पढ़ा सकते हैं, तो ये भी मुमकिन है। खान अकेडमी बिल्कुल फ्री है, तो ये लोग चार्ज नहीं करते। कोर्सेरा और यूडेमी और लिंडा, ये तीन लोग चार्ज करते हैं। अब अपनी स्किल्स को और अपनी हासिल करना नॉलेज को अप्लाई कहाँ करें? तो सबसे पहला तो बुनियादी काम हमारा दावत व तबलीग का है, दावत व इरशाद का है। जाहिर है आप जब किताब इल्म करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए इरशाद के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो दावत व तबलीग के लिए इस्तेमाल करें उसको। आपको सही तनवीर हम सामने आपको सोशल मीडिया का तारुफ पेश किया। सोशल मीडिया का फेसबुक है, ट्विटर है, ट्विटर पे अक्सर उलमा के वो नहीं होते हैं, अकाउंट्स नहीं होते हैं, बल्कि ये बहुत मुफीद प्लेटफॉर्म है, और अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हैशटैग द्वारा के लिए ये बहुत मौसर और इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म बनता है। तो इसकी तरफ हमें तवज्जो करने की जरूरत है। फिर ब्लॉगिंग है, पॉडकास्टिंग है, वीडियो मेकिंग है, टीचिंग है, और बुक राइटिंग है। ये सब काम आप जो है कर सकते हैं। पॉडकास्टिंग के ताल्लुक से तमाम उलमा जो है हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे खतीब होते हैं, तो पॉडकास्टिंग एक ऐसा एरिया है जो बहुत निश्चित है, खासतौर पर मेरे सामने के ताल्लुक से। तो आप इस्लाही बहुत सारी अपने आवाज़ में लिख लें, लिख के फिर उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करके आप मुख्तलिफ चैनल्स हैं पॉडकास्टिंग के, फ्री भी हैं, साउंड एफएम वगैरह, तो वहाँ पर अपलोड कर दें। तो वहाँ से आप जितने लोग सुनेंगे, अगर ज़्यादा सुनते हैं तो आपको पैसे भी मिलेंगे, आप उससे कमाई भी कर सकते हैं, और वो इशाअत का एक बहुत अच्छा जरिया बनेगा। इसी तरह यूट्यूब की वीडियो है, यूट्यूब चैनल बनाएं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप वीडियोस बनाएं, मुख्तलिफ फहमियों का इजारा करें। तो ये काम उम्मत मिल्लत के जो हमारे तर्जुमान हैं आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह टीचिंग है, टीचिंग तमाम उलमा कुरान पढ़ा सकते हैं, तजवीद पढ़ा सकते हैं। कुरान पढ़ाने और इसके लॉकडाउन के दौरान इतने ज़्यादा ज़रूरत पेश आई लोगों को कि अब ऑनलाइन ट्यूटर शुरू हो गए हैं कुरान और तजवीद द्वारा पढ़ाने के। एक चैनल है fiverr.com, आप देखिएगा, उस पर मैंने देखा बहुत सारे पाकिस्तानी जो कारी हैं उन्होंने अपने वो लगा रखे हैं कि मैं 1 घंटा क्लास दूंगा, 1 महीने के 8,000 10,000 रुपये चार्ज करूँगा। तो अच्छे खासे वो उससे पैसा भी हासिल कमाई भी कर रहे हैं, और वो कुरान की इशाअत का भी। तो यही सब कुछ टूल्स है। सवालात का वक्त है, तो बहुत जज़ाकल्लाह।